यह सत्संग का आयोजन भी उद्देश्य युक्त होना चाहिए। भोजन क्यों बनाते हैं? तो खाने के लिए। और खाते क्यों हैं? तो भूख मिटाने के लिए। ये उद्देश्य है। बच्चे स्कूल में क्यों जाते हैं? तो पढ़ने के लिए। लोग घर छोड़ करके परदेश क्यों जाते हैं? तो कमाने के लिए। सब कुछ का उद्देश्य है। और मैं आपसे पूछूं कि यहां क्यों आए हैं, इसका क्या उत्तर है? सत्संग में क्यों आए हैं, इसको खोजिए। सभी लोग खोजिए। सत्संग बहुत सुन चुके, लेकिन सत्संग का रंग हमारे जीवन में नहीं लगा। सत्संग का रंग क्या है? तो सत्संग का रंग है कि हमारे जीवन में सत्संग सुनने के पहले जो दोष थे, वो दोष सत्संग सुनने के बाद खत्म हो जाए। ये सत्संग का रंग है। सत्संग सुनने के पहले हम लड़ते थे, झगड़ते थे, और सत्संग में गए और फिर जब घर आए तो लड़ना झगड़ना बंद हो गया। ये सत्संग का फल है। ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। सत्संग में नहीं जाते थे तो खाने पीने को लेकर हम खींचातानी करते थे, और सत्संग से आए तो संतोषी हो गए। जो मिला पेट भर लिए। कलह नहीं है, विवाद नहीं है, झगड़ा नहीं है। तो उद्देश्य को लेकर जीवन में हर कार्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन कार्य केवल शरीर को थकाता है, मन को थकाता है। ये जो सत्संग है, अब तो सत्संग लोगों को बोझ लगने लगा। कई जगह ऐसा होने लगा कि दुर्गा पूजा के नाम पर लोग चंदा देंगे, सरस्वती के पूजा के नाम पर चंदा देंगे, विश्वकर्मा पूजा और छठ के नाम पर चंदा देंगे, लेकिन सत्संग के नाम पर लोगों को अब चंदा देना भी दुस्तर होता जा रहा है। अब बिहार की धरती ऐसी है कि लोग भी परेशान है। इतना चंदा मांगा जाता है यहाँ, करे तो करे क्या। देने वाले भी परेशान है, कितना दें। देने वाले कहते हैं बाबा आप अकेले थोड़ी हैं, दिन भर में 10 लोग आते हैं, किसको किसको देंगे। अब बात भी सही है। यहां तो कोई कार्यक्रम बिना चंदा का होता ही नहीं। व्यक्तिगत कोई दरवाजे पर करावे तो बात अलग है, नहीं तो चंदा। आश्रम है तो चंदा, सार्वजनिक है तो चंदा, पूजा है तो चंदा, सरस्वती पूजा है तो चंदा, सावन महीना में सब लोग शिव कांवड़िया बनेंगे तो चंदा। ओह, ढट्ठा घेर घेर के, गाड़ी घेर घेर के चंदा लेते हैं। क्या करे चंदा देने वाले। यह सत्संग किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। नियम ये है कि सत्संग हो तो खुशी से जो दें उससे उसी के अंदर में काम किया जाए। लेकिन आयोजन इतने होते हैं, हर मत वाला भी झंझट है। कबीर मत वाले कहेंगे कि हमारा सत्संग अलग है, तो रमानंदी कहेंगे हमारा अलग है, संत मत वाले कहेंगे हमारा अलग है, शिव गुरु वाले कहेंगे हमारा अलग है, और देवकी नंदन वाले कहेंगे हमारा अलग है, भागवत कथा वाले कहेंगे हमारा अलग है, अनुकूल चंद्र वाले कहेंगे हमारा अलग है,
अब करे क्या आदमी। एक सत्संग हो तो दे, सत्संग भी इतना हो गया है, इतने तरह के लोग हो गए हैं, सत्संग की भी चटनी हो गई, धज्जी उड़ गई। फिर भी अगर आप सत्संग में जाएं तो एक उद्देश्य लेके जाएं। सब लोग क्या उद्देश्य लेके जाएं? ये उद्देश्य लेके जाएं कि सत्संग में बैठकर वहां से निकलने वाली ज्ञान को ध्यान से सुने और उस ज्ञान को याद करके घर जाए, और घर जाने के बाद घर में उस ज्ञान का प्रयोग करें, उस ज्ञान को भुनाएं, उस ज्ञान को अपने जीवन में परिलक्षित करें। ये उद्देश्य होना चाहिए। सत्संग में आने के बाद आपके जीवन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सत्संग में जाने के बाद आपके जीवन में कोई दाग नहीं होना चाहिए। सत्संग में जाने के बाद आपके जीवन में छल कपट नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, सत्संग में जाने के बाद आपके मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सत्संग में जाने के बाद आपके चित्त में ईर्ष्या और द्वेष नहीं होना चाहिए। सत्संग में जाने के बाद आपके मन में बैर और विरोध नहीं होना चाहिए। ये सत्संग का फल है, और यह उद्देश्य लेकर सत्संग में जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सत्संग एक प्रयोगशाला है। सत्संग जीवन बदलने का स्थान है। सत्संग जीवन को रूपांतरित करने का स्थान है। सत्संग जीवन को भक्तिमय बनाने का स्थान है। एक माता जी आकर कहती है कि मेरा पोता दारू पीता है, बाबा आप आशीर्वाद दीजिए ये दारू छोड़ दे। सोचिए इस बात को कि सत्संग तो घर में हो रहा है, अब पोता दारू पी रहा है। सत्संग तो घर में हो रहा है, लेकिन बच्चा अंडा खा रहा है, बच्चा मांस खा रहा है, बच्चा मुर्गा खा रहा है, बच्चा चोरी कर रहा है। आप कहेंगे बच्चा कर रहा है, हमारा क्या दोष है? दोष आपका भी है कि आपने बच्चों को बिठा करके शुरू से वह संस्कार नहीं दिया। आपने बचपन से बच्चों को बिठाकर वह बात नहीं बताई, आपने ये नहीं सिखाया यह काम करने लायक है और यह काम नहीं करने लायक। बताया आपने? नहीं बताया। केवल थप्पड़ मारते हैं आप। बच्चे गलती करते हैं तो आप लाठी से पीटते हैं, थप्पड़ से पीटते हैं, मुक्का से मारते हैं, उसको लतियाते हैं, लेकिन उससे बच्चा नहीं बदलेगा। बच्चे के सिस्टम को बदलिए, सत्संग के हानि और लाभ को बताइए। बच्चा देखिए, कभी भी बच्चा कुमार्ग में नहीं जाएगा, गलत संग में नहीं जाएगा। बच्चों को बोलना नहीं आता है, माँ बाप को बोलना नहीं आता है, सीखना नहीं आता है। वो कहानी आप लोग सुने होंगे, एक छोटा लड़का रोड के किनारे खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, और वहां पर कुछ माताएं कुछ काम कर रही थी। बहनें, एक संत रास्ते से जा रहे थे। संत ने बच्चे को डांटा, ए लड़का, यहां पर खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, उधर माताएं बहनें खड़ी है, यही तुम्हारे बाप ने तुमको सिखाया? किस घर का बच्चा है? ऐसा नहीं करना चाहिए।
लड़का उदंड था। लड़का ने कहा मैं करूंगा। क्या कर लोगे आप? देखिए यही सत्संग। देखिए लोग सत्संग का मतलब समझते हैं ध्यान करें, ध्यान की बात हो। सत्संग में लोग समझते हैं कि सीधे आवागमन से मुक्ति की बात हो। सत्संग का मतलब लोग समझते हैं परमात्मा से मिलने की बात हो। पहले जीवन का व्यवहारिक सुधार कर लो, फिर परमात्मा अपने आप मिल जाएगा आपको। परमात्मा को पाना नहीं है, जीवन को सुधारना है। एक छोटा सा बच्चा शिक्षकों के सानिध्य में रहकर वो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन जाता है। और वही बच्चा अगर सही सानिध्य नहीं पाता है तो वह बड़ा से बड़ा डाकू बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है, स्मगलर बन जाता है। बच्चे के अंदर में दोनों पावर है। वह बढ़िया इंसान भी बन सकता है, और अगर अच्छा संग और संस्कार न मिला तो वह बच्चा बहुत बड़ा डकैत भी बन सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, उस छोटे से बच्चे को संत ने डांटा, अरे तू खड़े खड़े पेशाब क्यों कर रहा है? उसने कहा मैं करूंगा। क्या कर लोगे तुम? संत ने हाथ पकड़ के कहा चलो तेरे बाप के पास ले जाता हूं, तेरा इलाज करवाऊंगा। संत उसको पकड़ के ले गए उसके बाप के पास। जैसे संत उसके घर पर पहुंचे तो संत देखते हैं कि उसका बाप मकान के छत से खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। बच्चा सुधरेगा? सुधर जाएगा बच्चा? जिस घर में बाप दुराचारी है, शराबी है, उस घर का बच्चा सत्संगी होगा। जिस घर में दादा खैनी खाते हैं और सत्संग भी करते हैं, मैं यहां पर देखा हूं पुराने इज्जतदार सत्संगी हैं और आए मेरे पास और ऐसे प्रणाम किए तो खैनी वाला खलियान दिख गया। अभी भी अब तो पुड़िया का जमाना है, पुड़िया फाड़ के लोग खाते हैं तो हाथ में दाग नहीं दिखता है, लेकिन पुराने जमाने के लोग अभी भी लटाते हैं। तो लटाएंगे तो दाग तो दिखेगा। क्या होगा सत्संग करके आपको? पुराने सत्संगी इज्जतदार हैं, लोग उनको बाबू बाबू कहते हैं, सम्मान है, मंच पर बैठते हैं और खैनी खा रहा है। सत्संग हो गया? हो गया सत्संग? गाली दे रहे हैं। जब गाली बोलेंगे तो बिना मां बहन के नाम लिए गाली आवाज नहीं निकलेगी, वो हम लोग बोल नहीं सकते। इतने कितने सत्संगी हैं जो सत्संग करते हैं सुबह शाम और ध्यान भी करते हैं, लेकिन बोलेंगे तो बिना मां बहन का नाम लिए नहीं बोलेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि कौन कौन शब्द बोलते हैं लोग, हम बोल के नहीं बता सकते। सत्संग हो गया? सत्संग का मतलब क्या है? अगर जीवन को नहीं बदले, ये सब केवल एक टोटका है, टोटका, कुछ नहीं है। पंडाल लग गया, चंदा दे दिए, बढ़िया अभी भजन गाऊंगा, अभी भजन रात में होगा, बहुत गायक आएंगे, लोग झूमेंगे, फिल्मी धुन पर भी भजन होगा। भोजपुरी के जो आजकल के रसीले गीत हैं, जो भोजपुरी के ऐसे गीत हैं जो उत्तेजित वातावरण पैदा करते हैं, ऐसे गीतों के धुन पर सत्संग के मंच से भजन गाया जाता है और लोग आनंद लेते हैं और खूब भजन गा के मस्त हो जाएंगे और कहेंगे बाबा मजा आ गया। जीवन टस से मस नहीं होगा। वो भजन सुनेंगे और सुबह फिर वही काम करेंगे जिस काम को करने से जीवन गंदा होगा। सत्संग क्या मतलब हुआ?
बंधुओं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि आप अपने को बदलें। मैं उस माता जी के पोते को बुलवाया, मैंने कहा शराब पीते हो? कहा जी। मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप सत्संगी हैं? कहा जी। मैंने कहा तुम्हारे दादा दादी सत्संगी हैं? कहा जी। मैंने कहा शराब कब से पीते हो? कहा कई सालों से पी रहा हूं। मैंने कहा बाल बच्चे हैं? कहा जी। कोरा में बेटा था, बेटा को दिखाइए मेरा बेटा है। मैंने कहा यह आगे चलकर आपका यह छोटा बेटा आगे चलकर सबको कहेगा मैं शराबी बाप का बेटा हूं। सुनने में अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा सुनने में? कहे नहीं लगेगा अच्छा। हमने कहा बस जो आपको अच्छा नहीं लगे उस काम को खत्म कर दो, बंद कर दो। यही सत्संग है। कितने लोग सुबह शाम स्तुति विनती कान फाड़ फाड़ के करेंगे। ऐसा लगता है कि स्तुति विनती से ही मानो सब कुछ मिलने वाला है। खूब करते हैं लेकिन जीवन नहीं बदलता है। द्वेष उतना ही है, राग उतना ही है, कलह उतना ही है, इंची इंची के लिए लड़ाई है, मत पंथ की लड़ाई है। तो हमारे मत का विरोधी है इसलिए लड़ाई है। सत्संग कहां घर करेगा? सत्संग का मतलब है सत्य का साक्षात्कार करना। बहुत माताएं घर में हैं, सुबह उठेगी लड़ना शुरू, झगड़ना शुरू। सुबह उठेगी तू मैं शुरू, और नहीं खुद बोलेगी तो घर का बर्तन बोलने लगता है। खट पाट ढम ढाम खट। सब कितने घर ऐसे हैं जो शांति से नहीं जीते। आप क्या उम्मीद करते हो आपके घर के बच्चे उस वातावरण में पलकर अच्छे बच्चे बनेंगे? नहीं बन सकते। घर में गरीबी क्यों आती है? एक प्रवचन है मेरा, अभी एक सप्ताह पहले YouTube पर पड़ा है, घर में गरीबी क्यों आती है। बहुत लोग देखे हैं, देख रहे हैं। घर में गरीबी आने का एक बहुत बड़ा कारण है पति पत्नी में तालमेल न होना। ध्यान से सुनिएगा, ये भी सत्संग है। ये मत कहिएगा कि बाबा ध्यान की बात बताइए, परमात्मा से मिलने की बात बताइए, मोक्ष की बात बताइए, आत्मज्ञान बताइए। ये वो बात की बात है, पहले इसको समझिए। ये प्रारंभिक क्लास है, ये प्राथमिक विद्यालय है, वो तो कॉलेज वाला ज्ञान है। अगर कॉलेज वाला ज्ञान आपको शुरू में सुना देंगे तो समझ में नहीं आएगा। घर में गरीबी क्यों आती है पता है? आज तो नहीं कहूंगा इस पर ज्यादा, लेकिन समय आएगा तो मैं कहूंगा। घर में गरीबी क्यों आती है? पैसा क्यों नहीं रुकता है? कंगाली क्यों आती है? खस्ताहाली क्यों आती है? घर क्यों नहीं संवरता है? कारण है साहब, इलाज कीजिए, रोग है ये। घर में गरीबी आने का पहला कारण है पति पत्नी में मेल न होना, पति पत्नी में एक मत न होना, पति पत्नी में विवाद होना, पति पत्नी में झगड़ा होना, पति पत्नी में कलह होना, पति पत्नी में खींचातानी होना। ये पहला कारण है। क्योंकि पति कमाने वाला है और पत्नी घर को चलाने वाली है। दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा। कैसे? जैसे एक मोटरसाइकिल में एक चक्का हो 2 फीट का और दूसरा चक्का हो 3 इंची का, तो चलेगी मोटरसाइकिल? चलेगी? एक कार में आगे चक्का हो
2 फीट का, अब पीछे चक्का हो 2 इंची का, तो कार चलेगी? बराबर चाहिए साहब। ऐसे ही जीवन गृहस्थी में दोनों चक्के बराबर चाहिए, कभी विवाद ना हो। और कभी झगड़ा हो भी किसी बात को लेके तो तुरंत भूल जाओ, पति भी भूल जाए, पत्नी भी भूल जाए, ये सत्संग है। झगड़ा वाली बात को याद रखेंगे और सत्संग वाली बात को, झगड़ा वाली बात को याद रखेंगे और सत्संग वाली बात को भूल जाएंगे। जीवन कैसे बदलेगा? एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था तो मैं कहा कि पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो एक महिला कहती है आके हमसे अकेले में, बाबा आप बोले कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, अब मन करे झगड़ा करने का तब कहाँ जाए। हम कहे मन क्यों करेगा, करना ही नहीं चाहिए। तो कहती नहीं, लेकिन मन कभी होता है लड़ाई करने का, हो जाता बात विवाद, तो उन्हीं से न करेंगे। मैंने कहा कि कभी करो, अगर ऐसा हो तो बच्चों के सामने मत करो। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, कभी पति पत्नी में विवाद हो तो बच्चों के सामने लड़ाई न करें। बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, घर का माहौल खराब होता है, सास ससुर और घर के लोगों की मानसिकता खराब होती है। तो उसने कहा कि बच्चा अगर रहे सामने तो क्या करें? हमने कहा तब न लड़ो। मैंने कहा तब फिर कैसे हिसाब किताब कैसे बराबर होगा? हमने कहा बच्चा जब रात में सो जाए तब पति को उठा करके रात में 1 बजे छत पर लेके जाओ और तब लड़ के फिर नीचे आ जाओ। अगर लड़ने का इतना ही मन है तो ऐसा लड़के आ जाओ, ये जीवन है। उसने कहा अच्छा बाबा अगर पति से झगड़ा न करें, लड़ाई न करें तो भैंसुर से कर सकते हैं। हमने कहा जा तेरा भला हो। ऐसा भी आदमी दुनिया में है कि बिना लड़ाई के भोजन नहीं पचता है। उस घर में सत्संग क्या करेगा? उस घर का वातावरण कैसे सुंदर बनेगा? एक संत ने भजन गाया, सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार। कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार। ज्ञान तुला पर ना तुले, कहत कबीर विचार। सत्संग गंगा सत्संग जमुना, सत्संग चारों धाम है। सत्संग से सब सुख मिलता है। सत्संग से सब सुख मिलता है। सत्संग से आराम है। बिना सत्संग को मत नहीं छूटी। 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 कुमत नाही छूटी, कुमत नाही छूटी, कुमत नाही छूटी।
कुमत नाही छूटी, कुमत नाही छूटी, कुमत नाही छूटी, कुमत नाही छूटी, बिना सत्संग कुमत नाही छूटी, बिना सत्संग कुमत नाही छूटी, बिना सत्संग। गद वाला थोड़ा सा बढ़ाओ। चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा, हृदय की ग्रंथि, हृदय की मोह, हृदय की मोह के ग्रंथि न छूटी, हृदय की मोह के ग्रंथि न छूटी, बिना सत्संग कुमत नाही छूटी, बिना सत्संग कुमत नाही छूटी, बिना सत्संग। चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, तेरे कपाड़ के, तेरे कपाड़ के ये कपाड़ के आँख है फूटी, तेरे कपाड़ के अंतःकरण की आँख है फूटी, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी, बिना सत्संग। चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता हो, चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, ये ठगनी सब, ये ठगनी सब हो, ये ठगनी सब देश को लूटी, ये ठगनी सब देश को लूटी, बिना सत्संग
कुमत नहीं छूटी बिना सत्संग, कुमत नहीं छूटी बिना सत्संग। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। पीले सात, पीले सात, पीले सात ज्ञान की बूटी, पीले सात ज्ञान की बूटी बिना सत्संग, कुमत नहीं छूटी बिना सत्संग, कुमत नहीं छूटी बिना सत्संग। कुमत नहीं छूटी, कुमतिया न छूटी, कुमतिया न छूटी, दूर मतिया न छूटी बिना सत्संग। कुमत नहीं छूटी बिना सत्संग, कुमत नहीं छूटी बिना सत्संग, कुमत नहीं छूटी बिना सत्संग।